स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं टाओबाई को जो कि वही स्टार इंटर्न को देख रही होती है। फिर तभी वो देखते हुए वो वहीं पर फ्रीज हो जाती है। फिर तभी हम देखते हैं स्वाड इंटर्न टाओबाई के ऊपर गिर जाता है। फिर हम देखते हैं सैन को जो कि चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं तुम्हारी वजह से मैं उस अटैक से अपने मास्टर को बचा नहीं पाई। फिर ये चीज बोल के वो यूजीफू के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन यूजीफू भी उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं सैन को जो कि अपना बैलेंस नहीं कर पाती और वो सीधा जाके यूजीफू के बीच में गिरती है। आप देख सकते हैं पिक्चर में। फिर ये चीज कर देने के बाद सैन भी हरवाने लगती है और वो पीछे हट जाती है। फिर हम देखते हैं डेमन एम्परर को जो बोलती है ये क्या चल रहा है यहाँ पर। फिर हम देखते हैं यूजीफू को जो डेमन एम्परर की तरफ आते हुए बोलती है मास्टर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ऐसा क्यों हुआ। फिर हम देखते हैं डेमन एम्परर को जो उसको रोक देता है और वो सैन की तरफ बढ़ने लगता है। फिर ये चीज देखकर सैन घबरा जाती है और बोलती है कि ये मेरे पास क्यों आ रहा है। फिर डेमन एम्परर सैन से बोलता है कि तुम्हारी मास्टर तो हमेशा ड्रिंकिंग करती रहती हैं और हमेशा ही डिप्रेस में रहती हैं और इस वजह से तुम्हारी मास्टर तो तुम्हारी ठीक तरह से देखभाल भी नहीं कर पा रही हैं और तुम्हारा जो स्वॉर्ड्समैनशिप है वो भी पूरी तरह से वेस्ट हो रहा है। और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ जो कि तुम्हारे मास्टर को बीट कर चुका है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी मास्टर कैसी हैं? फिर यह बातें सुनकर सैन चिल्लाते हुए बोलती है और मैंने तुम्हें बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया है कि मेरे मास्टर के बारे में तुम कुछ कहो। और एक बात, मेरे मास्टर जैसे भी हो वो मेरे लिए बेस्ट पर्सन है इस वर्ल्ड में। फिर डेमन एम्परर बोलता है अगर मैं ना करता तो तुम्हारे मास्टर को कोई भी एक लेसन सिखा नहीं पाता। फिर यह बात सुनकर सैन मन में सोचते हुए बोलती है ये पर्सन आखिरकार है कौन जो कि इतना ज्यादा घमंडी है। फिर सैन डेमन एम्परर से बोलती है कि तुमने मेरे मास्टर के साथ क्या किया, क्या वो अभी ठीक है? फिर डेमन एम्परर टाओबॉय की तरफ उंगली दिखाते हुए बोलता है कि तुम खुद ही देख लो कि वो ठीक है या फिर नहीं। फिर तभी हम देखते हैं टाओबॉय के अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगता है। फिर ये चीज देखकर वहाँ पर जितने सारे लोग होते हैं वो सारे साइड हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर से एनर्जी बाहर भी जाने लगता है। फिर जैसे ही सैन आसमान की तरफ देखती है वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और मन में सोचते हुए बोलती है यहाँ पर जू लंग मैनर के ओनर जियान सन क्लैन के पैट्रियाच और नाइन्थ हेवन सेक्ट के लीडर यहाँ पर आए हुए हैं जो कि सब सेंट किंग रियल में हैं। मेरे मास्टर तो इस हालत में अभी नहीं है कि वो अभी फाइट बैक कर सके। फिर वो घूमते हुए डेमन एम्पर को देखती है जहाँ पर डेमन एम्पर हंस रहा होता है। फिर वो मन में सोचती है कि ये यहाँ पर हंस क्यों रहा है। फिर सैन चिल्लाते हुए बोलती है अबे गधे मांस वाले इंसान तू देख नहीं सकता, यहाँ पर ल्यू सैंग सिटी के सबसे ताकतवर सेक्ट के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे मेरा कोई भी मैच नहीं है और तू यहाँ पर पूरा कामली खड़ा हुआ है। फिर हम देखते हैं आसमान की तरफ जहाँ पर दो लोग खड़े हुए होते हैं, उनमें से एक के जियान लॉन्ग मैनर के ओनर होते हैं और दूसरा जियांग संग क्लैन के पैट्रियाच होते हैं। फिर तभी जू लंग मैनर के ओनर बोलते हैं तुमने क्या देखा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रेजर अपेयर हुआ था जिसको कि टाओ बाय ने अभी रिफाइन कर रही है। फिर ये चीज सुनकर जियांग सॉन क्लैन के पैट्रियाच भी बोलता है हाँ वाकई ये ट्रेजर बहुत ज्यादा मूल्यवान है क्योंकि टाओ बाय एक 7th एज ऑफ सेंटर किंग रियल में थी, लेकिन अब देखो वो अभी हाफ एम्परर रियल में प्रमोट हो चुकी है। फिर 9th हेवनली सेट के लीडर बोलता है ओ माय गॉड ये तो जरूरी एक रेयर ट्रेजर है क्योंकि उसको इस्तेमाल करते हुए टाओ बाय का स्पीड इतना जल्दी बढ़ रहा है कि वो अभी हाफ ऑफ एम्परर में प्रमोट हो गई है। इसके कारण उसका स्वाड का इंटेंट और भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया होगा। फिर जाओ लॉन्ग मैनर का ओनर बोलता है अगर हम उसके हाथों से वो ट्रेजर को छीन लेते हैं तो हम सीधा ही एक एम्परर बन सकते हैं। चलो हम मिलकर उस पर अटैक कर देते हैं। अगर उसने एक बार अपना वो ट्रेजर को रिफाइन कर लिया तो हम कभी भी उस ट्रेजर को अपना बना नहीं सकते। फिर यह बात सुनकर जैंग सॉन क्लैन के पैट्रियाच बोलते हैं तुम थोड़ी देर रुको, वहाँ पर कुछ स्ट्रेंज चीजें हो रही हैं टाओ बाय स्वाड मैनर के अंदर। फिर यह चीज सुनकर जाओ लॉन्ग मैनर के ओनर बोलता है क्या तुम देख नहीं सकते यहाँ पर हम बहुत सारे लोग हैं, अगर हम सारे मिल जाते हैं तो हम जरूर ही उस ट्रेजर को प्राप्त कर लेंगे। फिर ये चीज सुनकर यूजीफू और ला हुसैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और यूजीफू बोलती है तुम जहाँ पर खड़े हो वहीं पर रहो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें हमारे साथ लड़ाई करनी पड़ेगी। फिर हम देखते हैं जूलंग मैनर के ओनर को जो कि ला हुसैन के ऊपर सीधा अटैक कर देता है और बोलता है तुम अभी मरोगी यहाँ पर। फिर ला हुसैन भी अपना पाव माटा उसके ऊपर कर देती है, लेकिन उसका अटैक इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि जूलंग मैनर के ओनर उसको संभाल नहीं पाते और वो वहीं पर मारे जाते हैं। फिर हम ला हुसैन का पाव माटा को देखते हैं जहाँ पर उसका पामाटा जमीन पे जाके लगता है, उसमें से कुछ एल्डर उसके नीचे आके दब के मर जाते हैं और कुछ एल्डर तो वहां पर से भागने लगते हैं। फिर ये चीज देखकर जियांग सॉन क्लैन के पैट्रियस बोलते हैं ऐसा तो सिर्फ डिवाइन काउंट रियाल्म के कल्टीवेटर ही कर सकते हैं और ये दोनों लड़की ही डिवाइन काउंट रियाल्म के कल्टीवेटर है, इस वजह से हमें इन दोनों का कल्टीवेशन पता नहीं चल रहा है और इन्होंने ऊपर से अपना कल्टीवेशन को भी हाइड करके रखा हुआ है। फिर
नाइन्थ हेवनली सेट के लीडर बोलता है, ये दोनों तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग और पावरफुल लड़कियां हैं। मैं तो ये बेट लगा के भी बोल सकता हूँ ये जरूरी पिक ऑफ दी सेंट किंग रियल में है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये हाफ एम्परर के रियल में भी हो सकती हैं। फिर लाउ सेन मुंह बनाते हुए बोलती है, ओ मैं तो सिर्फ एक ही बंदे के साथ लड़ी और फिर भी मैंने अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर पाई। अगली बार मैं कोशिश करूंगी कि इसको बहुत ही आसानी से कर पाऊं। फिर हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को जो कि चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुमने हमारे ओनर को मार दिया और बोल रही हो कि मैंने अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाई। नेक्स्ट टाइम इसके लिए तुम बहुत ज्यादा पछताओगी, क्योंकि हमारे और भी दोस्त बहुत पावरफुल लीडर हैं, वो तुम्हें मार देंगे। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं टाओ बाय को जो कि उस स्वार्ड इंटन को रिफाइन करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि टाओ बाय उस स्वार्ड इंटन को पूरी तरह से रिफाइन कर लेती है। फिर हम देखते हैं वो दोनों लीडर को जो कि बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और बोलते हैं ये लड़की तो अभी पीक ऑफ दी हाफ एम्परर रियल में पहुंच चुकी है। फिर यह चीज सुनकर जियांग सॉन क्लैन के पैट्रियट भी बोलते हैं, मुझे तो लगता है कि यह लड़की तो बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुकी है ट्वांगजियांग सिटी की। अगर इसी तरह उसका कल्टीवेशन लेवल इंक्रीज होता रहा तो मुझे लगता है कि वो लेजेंडरी एम्परर किंग रियल में भी प्रमोट हो सकती है। फिर तभी हम देखते हैं कि वो स्वार्ड इंटन को पूरी तरह से रिफाइन कर चुकी होती है हमारी टाओ बाय। फिर ये चीज देखकर सैन भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और बोलती है कि मास्टर आपके साथ ये क्या हो रहा है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं टाओ बाय को जो कि नीचे उतरते हुए सैन से मन में बातें करते हुए बोलती है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर टाओ बाय डेमन एम्परर की तरफ अपनी तलवार करते हुए बोलती है, मैं तुम्हें आखिरी बार पूछ रही हूँ कि तुम कौन हो। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्परर को जो कि अपना मास्क उतारते हुए बोलता है, सॉरी टाओ बाय, मुझे बताने में लेट हो गया कि मैं कौन हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं टाओ बाय को जो कि ये चीज देख के झटके में आ जाती है और पीछे हंसते हुए बोलती है, मास्टर आप। फिर वो बोलती है, नो तुम मेरे मास्टर हो ही नहीं सकते, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है क्योंकि मेरे मास्टर 300 साल पहले ही मर चुके हैं और तुम तो सिर्फ 7 टेज ऑफ की गैदरिंग रियल में हो। फिर यह बात सुनकर डेमन एम्परर भी अपने गॉड विप को निकाल लेता है। फिर ये चीज देख कर टाओ बाय बिल्कुल हैरान हो जाती है और बोलती है, गॉड विप, ये तो मेरे मास्टर का गॉड विप है। फिर तभी हम देखते हैं ल्यूजीफू को जो कि डेमन एम्पर को पकड़ते हुए बोलती है, टाओ बाय तुम्हें देख के मुझे बहुत खुशी हुई और कांग्रेचुलेशन, तुमने एक न्यू रियल में भी ब्रेक थ्रू कर चुकी हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं लाउसेन को जो कि डेमन एम्पर को ही पकड़ी हुई होती है और वो बोलती है, अब हम दोनों तुम्हारी मदद नहीं कर सकते क्योंकि अब मास्टर तुम्हें पनिश करने वाले हैं। फिर हम देखते हैं टाओ बाय को जो कि डेमन एम्पर को ग्रेड करने लगती है। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्पर को जो कि टाओ बाय को पकड़ते हुए बोलते हैं, टाओ बाय मुझे पता है कि तुमने इस दिनों बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना किया है और तुमने मुझे बहुत ज्यादा याद किया है। फिर ये चीज सुनकर टाओ बाय तो पूरी तरह से रो पड़ती है और बोलती है, मास्टर आपको मैंने बहुत ज्यादा मिस किया। फिर डेमन एम्परर टाओ बाय को दुलारते हुए बोलता है, तुम बिल्कुल भी मत रो, तुम अगर ऐसे ही रोती रही तो मुझे बैड फीलिंग आ रही है, तुम बिल्कुल भी मत रो। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं सैंग सन क्लैन के पैट्रियट को जो कि बोलता है, क्या टाओ बाय उसको मास्टर बोल रही है उस यंग लड़के को। फिर ये चीज सुनकर नाइन्थ हेवनली सेट का लीडर बोलता है, ओ माय गॉड, ये लड़की तो पिक ऑफ दी हाफ एम्परर रियल में है। अगर ये इतना ताकतवर है तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि उसके मास्टर कितने ज्यादा ताकतवर होंगे। फिर ये बातें सुनकर वो सारे लोग डेमन एम्परर के आगे झुक जाते हैं और बोलते हैं, हम सभी की तरफ से आपको हम माफी मांगते हैं। उनमें से जियांग सॉन क्लैन के पैट्रियट बोलते हैं, अगर आप हमें छोड़ देते हैं तो मैं टाओ बाय स्वार्ड मैनर के साथ अच्छा संबंध बना लूंगा। फिर यह बात सुनते ही नाइन्थ हेवनली सेट के लीडर भी बोलते हैं, हाँ हाँ मैं भी ऐसा ही करूंगा अगर आप हमें छोड़ देते हैं तो। फिर ये चीज सुनकर डेमन एम्परर गुस्से में आते हुए बोलता है, तुम अपनी बकवास बंद करो। फिर टाओ बाय बोलता है कि तुम यहाँ पर आए क्यों थे, यहाँ पर चाय पीने के लिए। टाओ बाय की ये बात सुन के वो दोनों लीडर का तो पसीना छूटने लगता है कि अब हम क्या बोले। फिर तभी हम देखते हैं फिर डेमन एम्परर बोलता है, तुम यहाँ पर ऐसे बैठे क्यों हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर फिश करने आए हो, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें अभी ही मार डालूंगा, गेट आउट। डेमन एम्परर की ये बातें सुनकर वो रॉकेट की तरह वहां से भाग जाते हैं और बोलते हैं, चलो यहाँ से जल्दी से भागो नहीं तो हम सारे मारे जाएंगे। फिर वो सारे लोग वहां से जाने के बाद टाओ बाय बोलती है, मास्टर मैं आपसे एक फेवर चाहती हूँ, मुझे पता है कि आप ये काम कर लेंगे। फिर ये बात सुनकर डेमन एम्परर बोलता है, तो बताओ मुझे कि तुम क्या कहना चाहती हो। फिर टाओ बाय बोलती है कि मास्टर यहाँ पर एक सीक्रेट रियान ओपन होने वाला है जो कि 1000 किलोमीटर दूर है और वो 3 दिनों के बाद खुलेगा, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी सैन वहाँ पर जाकर ट्रेनिंग करे। फिर ये चीज सुनकर डेमन एम्परर बोलता है, ये चीज तो तुम भी कर सकती हो, मुझे पता है कि तुम अपने डिसाइपल
को बहुत ज़्यादा चाहती हो, सो इस वजह से तुम उसकी ज़्यादा अच्छी तरीके से देखभाल कर सकती हो। तुम्हें मुझे बताने की क्या ज़रूरत है? ताओबाई बोलती है कि मास्टर, आपने जो कहा वो सच है, लेकिन मैं वहाँ पर जा नहीं सकती क्योंकि वहाँ पर वो सीक्रेट रियल में एक कल्टीवेशन लिमिट है। अगर कोई पीपल वहाँ पर कल्टीवेशन लेवल बहुत ज़्यादा है, जैसे कि प्रोफाउंड रियल्म से ज़्यादा, तो वो वहाँ पर जा नहीं सकता। मैंने 100 साल पहले ये कोशिश किया था जब मैं हाफ ऑफ एम्परर में थी, उस रूल को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें मैं फेल हो गई थी। तब मुझे पता चला था अगर कोई ग्रेट एम्परर भी होता तो वो उस रूल को तोड़ नहीं पाता। फिर ये चीज सुनकर डेमन एम्परर बोलता है कल्टीवेशन लिमिट। फिर तभी हमारी टाओबाई बोलती है ऐसा 300 साल से ही होता आ रहा है। यहाँ पर 3 बड़े बड़े सेक्ट हैं जो कि अपने कोड डिसाइपल को वहाँ पर भेजते हैं, इस वजह से वो वहाँ कर ज्यादातर स्पॉट को कब्जा लेते हैं। फिर तभी वो सैन को पकड़ते हुए बोलती है मास्टर, मैं चाहती हूँ इस बार आप मेरी सैन को अपने साथ ले जाएं। अगर वो आपके साथ जाती है तो वो आपसे बहुत कुछ सीखेगी और वो आपकी देखभाल भी कर सकती है बहुत अच्छी तरीके से। इससे उसका एक्सपीरियंस भी भरेगा और उसका कल्टीवेशन भी। फिर यह चीज सुनकर डेमन एम्परर बोलता है फाइन, तो फिर ठीक है, तुम तैयारी करो, हम 3 दिनों में यहाँ से निकलने वाले हैं उस सीक्रेट रियाल्म की तरफ। फिर ये बात सुनकर टाओबाई तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन हम देखते हैं सैन को जो कि ये बात सुनकर बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और बोलती है मेरे मास्टर ने तो अपने मास्टर को मुझे सेल कर दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं रेस्ट रूम की तरफ, जहाँ पर डेमन एम्पायर का सिस्टम डेमन एम्पायर को बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन मास्टर, आपने अपने प्रोफाउंड रियल को रीच कर चुके हैं, तो अब आप अपने 5 ट्रम्प कार्ड को भी यूज कर सकते हैं। इस वजह से आप अपना कोई भी एक ट्रम्प कार्ड को चूज कर सकते हैं और उसको रिफाइन भी कर सकते हैं। फिर ये चीज सुनकर डेमन एम्पायर उनमें से एक कार्ड को चूज कर लेता है। फिर इस वजह से उसके हाथों में एक छोटा सा लाइटनिंग वोल्ट आ जाता है। फिर वो उस लाइटनिंग वोल्ट को देखते हुए बोलता है यह छोटा सा लाइटनिंग हेवनली लेजेंडरी एंट्री लेवल का है, जो कि इमोर्टल वर्ल्ड का 49 थंडर में से एक है। लेकिन अभी जो मैं लाइटनिंग यूज कर रहा हूँ उसका लेवल बहुत ज्यादा कम है, लेकिन इस वर्ल्ड में वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। फिर हम देखते हैं बाहर की तरफ, जहाँ पर टाओबाई मैनर के बाहर बहुत जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है। फिर ये चीज देखकर यूजीफू बोलती है मुझे लगता है कि ये सारी चीजें हमारे मास्टर ही कर रहे हैं। फिर ये चीज सुनकर लाउसन भी बोलती है ये भी मेरा पहली बार है कि मैं कुछ ऐसे चीजें देख रही हूँ। फिर तभी हम देखते हैं टाओबाई मैनर के अंदर, जहाँ पर डेमन एम्पर बैठा हुआ होता है, वहां पर बिजली गिरने लगता है। फिर ये चीज देखकर सैन तो पूरी तरह से डर जाती है और वो टाओबाई को पकड़ते हुए बोलती है कि मास्टर हमारे मैनर को क्या हो रहा है, वो तो ऐसे टूट जाएगा। फिर टाओबाई बोलती है कि फाइन, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, अभी भी देखो कि हमारा मैनर खड़ा हुआ है ना। फिर तभी हम देखते हैं टाओबाई को जो कि मन में घबरा रही होती है उस लाइटिंग को देखते हुए। फिर हम कुछ देर बाद का समय देखते हैं जहाँ पर आसमान पूरी तरह से क्लीन हो गया होता है। फिर तभी हम देखते हैं कि डेमन एम्पर को जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि टाओबाई तुम जाकर जल्दी से मेरे लिए कुछ कपड़े लेके आओ। फिर ये चीज सुनकर भी टाओबाई बोलती है यस मास्टर, मैं आपके लिए कपड़े लेकर ही आ रही हूँ। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं लाओ हुसैन और यूजुफू को, जो कि यूजुफू बोलती है हमारे मास्टर का क्लॉथ को लेके अभी वो जा रही है, लेकिन अभी तो कुछ देर पहले बहुत जोर से लाइटनिंग स्ट्राइक हुआ था मास्टर के ऊपर, तुम्हें क्या लगता है कि मास्टर अभी ठीक होंगे? फिर लाए हुसैन भी बोलती है हाँ मास्टर ऐसा ठीक होंगे क्योंकि उन्होंने इस लाइटनिंग को जनरेट किया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके कपड़े ठीक होंगे, नहीं तो वो अपना कपड़ा नहीं मंगाते। फिर हम देखते हैं डेमन एम्परर को जो कि फुली नेकेडली बैठा हुआ होता है वहां पर। जैसे ही टाओबाई अंदर आती है और वो देख के बहुत ज्यादा चौंक जाती है और वो शर्माते हुए वहीं पर खड़ी हो जाती है। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्पर को बोलता है तुम इतनी दूर क्यों खड़ी हो, तुम पास आओ, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। फिर टाओबाई ये चीज देख के पूरी तरह से शर्मा जाती है और वहीं पर खड़ी हो जाती है। फिर वो बोलती है कि मास्टर मैं इस चीज को कहाँ पर रखूं। फिर तभी डेमन एम्पर बोलता है कि टाओबाई हमने एक दूसरे को 100 साल से नहीं देखा है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन कर रही हो? फिर ये चीज बोल के डेमन एम्परर टाओबाई को अपनी तरफ खींच लेता है। फिर तभी हम देखते हैं टाओबाई को जो कि डेमन एम्परर के ऊपर गिरी होती है और टाओबाई का चेस्ट डेमन एम्परर के चेस्ट को दबाने लगता है। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्परर को जो कि बहुत ज्यादा शर्मा गया होता है और वो मन में सोचते हुए बोलता है कि मैंने बहुत ज़्यादा फोर्स अपने हाथों के ऊपर इस्तेमाल कर लिया, इस वजह से ये मेरे ऊपर गिर गई। मैंने इस वजह से अपना बहुत ज़्यादा फोर्स इस्तेमाल किया क्योंकि ये एक हाफ ऑफ एम्परर है, इसी वजह से मुझे लगा कि मुझे अपना बहुत ज़्यादा फोर्स इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं बाहर से कुछ आवाज़ आने लगता है। फिर ये चीज़ देख के डेमन एम्परर और टाओबाई पीछे की तरफ देखते हैं। फिर टाओबाई डेमन एम्परर को सॉरी बोलते हुए बोलती है मास्टर मेरा ऐसा कुछ करने का पर्पज़ नहीं था,
और वो वहां पर उठने की कोशिश करती है, लेकिन टाओबाई जहाँ पर बैठी हुई होती है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया होता है डेमन एम्परर का। सो इसी कारण से डेमन एम्परर को बहुत ज्यादा फील होने लगता है। फिर डेमन एम्परर बोलता है कि तुम वहां पर बिल्कुल भी मूव मत करो। फिर टाओबाई ये चीज सुनकर और भी बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और जो पता चल जाता है कि डेमन एम्परर क्या कहना चाहता है। फिर ये चीज सोच के टाओबाई बहुत जोर से चिल्ला देती है। फिर तभी हम देखते हैं लाउसेन और युजुफू को जो कि बाहर ही खड़ी होती हैं। फिर ये चीज सुनते ही वो दोनों डेमन एम्परर के रेस्ट रूम के अंदर घुस जाती हैं। फिर वो दोनों दरवाजा खोलते हुए बोलते हैं, टाई बाय तुम्हें क्या हुआ। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्परर को जो कि एक तौलिया लपटा हुआ होता है वो भी नीचे गिर जाता है। फिर ये चीज देख के यूजीफू तो पूरी तरह शर्मा जाती है और लाउसेन बोलती है, आप तो यहाँ पर खेल रहे हैं तो क्या मैं इसमें ज्वाइन हो सकती हूँ। फिर ये चीज सुनकर यूजीफू लाउसेन को ढकेलते हुए बोलती है, मास्टर आप जो चीज कर रहे हैं आप उसको कंटिन्यू रख सकते हैं, हम यहाँ से जाते हैं। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं लाउसेन को जो कि लाउसेन रोते हुए यूजुफू को बोलती है, तुम मेरे साथ क्या कर रही हो, मुझे उनके दोनों के साथ मिलके खेलना है। लेकिन यूजुफू उसको ढकेलते हुए वहां से ले जाती है। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्परर को जो कि अपने तौलिया को लपेटते हुए बोलता है कि अब तुम जाओ टाओबाई और जाकर मेरी जाने की तैयारी करो, मैं तुम्हें कुछ समय बाद मिलता हूँ। फिर तभी हम देखते हैं टाओबाई को जो कि अभी भी शर्मा रही होती है और वो बोलती है, यस मास्टर मैं आपके जाने की तैयारी करती हूँ, और वो बोल के वो वहाँ से चली जाती है। फिर डेमन एम्परर अपना माथा पकड़ते हुए बोलता है, भगवान मैं ऐसी गलती कैसे कर सकता हूँ। फिर वो मन में रोते हुए बोलता है, अगर मैंने ऐसी गलती दोबारा की तो मैं बहुत बड़ा सफरिंग में पड़ जाऊंगा। फिर तभी सीन चेंज हो जाता है और हम कुछ देर बाद का समय देखते हैं जहाँ पर डेमन एम्पर वहां पर जाने की तैयारी कर रहा होता है। फिर तभी हम देखते हैं ताओबाई को जो कि डेमन एम्पर को बोलती है, मास्टर आप ये लीजिए मेरी स्पेस रिंग, इसमें मेरे कुछ चीजें हैं जो कि आपको इस सफर में बहुत ज्यादा काम में आएगी। फिर डेमन एम्परर उस रिंग को रखते हुए बोलता है, थैंक यू टाओबाई तुमने मेरी बहुत ज्यादा मदद कर रही हो। फिर वो ये चीज बोलते हुए सान को लेते हुए उस फॉरेस्ट की तरफ बढ़ जाता है। फिर पीछे से हम देखते हैं यूजीफू को जो कि बोलती है, मास्टर आप सेफली वहां पर जाके पहुंचिए। फिर तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं डेमन एम्परर और सैन उस फॉरेस्ट के पास पहुंच जाते हैं और वो दोनों उस फोर्ट से निकलते हुए जंगल की तरफ जाने लगते हैं। फिर तभी सैन बोलती है, मास्टर ये तो नहीं लगता कि ये एंट्रेंस है उस सीक्रेट रियल में जाने का। फिर ये चीज सुनकर डेमन एम्परर बोलते हैं, हाँ तुमने सही कहा क्योंकि हम यहाँ से चल के जाएंगे वहां तक। जैसे कि तुम्हें पता है वो सीक्रेट रियल एयर में ओपन होने वाला है। सो अगर हम वहां पर बोट से जाते हैं तो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, सो इसी वजह से हम चल के जा रहे हैं। फिर ये बातें सुनकर सैन भी बोलती है, यस मास्टर मैं आपकी बातें समझ गई। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्परर सेन को जो कि उस सीक्रेट रियान की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन उसके साथ ही और भी बहुत सारे सेट के लोग होते हैं जो कि उस सीक्रेट रियान की तरफ जाने लगते हैं। फिर तभी कोई बोलता है कि ये दोनों तो पूरी तरह से सेपरेट हैं अदर सेक्ट से। फिर वो आदमी सेन को बुलाने लगता है। फिर हम देखते हैं सेन और डेमन एम्परर को जो कि बोलते हैं कि कौन हमें बुला रहा है, और वो पीछे की तरफ मुड़ते हुए देखते हैं तीन आदमी उन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं और उनमें से बीच वाला आदमी बोलता है, मिस क्या आप अपना रास्ता भूल चुके हैं, हम तीनों टैंची श्राइन से यहाँ पर आए हुए हैं और ऊपर से ये फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा डेंजरस है। सो अगर आप चाहें तो हमारे साथ आप आ सकते हैं, हम भी वही सीक्रेट फॉरेस्ट में जाने वाले हैं और वो सीक्रेट रियाल्म के अंदर। फिर ये चीज़ सुनकर सायन बोलती है, थैंक यू आपका ये पूछने के लिए, लेकिन हमें आपकी कोई भी मदद नहीं चाहिए, हम अपने दम पर वहां पर जा सकते हैं। फिर ये चीज सुनकर डेमन एम्परर मन में सोचते हुए बोलता है, ये बंदे टैंची सराइन से हैं, गुड ये बहुत अच्छी बात है, मुझे लगता है कि ये अब अपना शो अप करेंगे। और ये उन्होंने आते ही शुरू भी कर दिया है। फिर तभी हम देखते हैं वो इस बीच वाले बंदे को जो कि बोलता है कि मिस मुझे आपसे बातें करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, सो इसी वजह से आप मेरी तरफ से ये टोकन को रखिए। और एक महत्वपूर्ण बात कि कुछ समय बाद वो सीक्रेट रियल्म का गेट खुलने वाला है और अगर आप कुछ ट्रबल में फंस जाती हैं तो ये टोकन को दिखा देना, आप उससे बच जाएंगी। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्परर को जो कि अपने पावर से उस टोकन को ले लेता है और बोलता है कि थैंक यू आपकी इतनी मदद के लिए। फिर हम देखते हैं इस बंदे को जो कि अकवर्डली हंसते हुए बोलते हैं, हाँ हाँ हम सभी का पाथ तो है कल्टीवेट करना, और इस वजह से हम सब एक हैं और हम सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। फिर वह बंदा बोलता है कि अब हमें जाने का समय हो गया है और वो दोनों को गुड लक बोलते हुए वहां से चले जाता है। फिर ये चीज सुनकर डेमन एम्परर थोड़े सोचने लगता है कि इस बंदे ने ऐसा क्यों कहा। टीम में हम देखते हैं सैन को जो कि बोलती है, मेरे मास्टर ने मुझे बोला था कि आउटसाइड वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा बैड है
लेकिन मैं अभी ये देख रही हूँ कि आउटसाइड के वर्ल्ड के बंदे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हैं। फिर ये चीज़ सुनकर डेमन एम्पर हंसते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है उस बंदे ने तुम्हें अप्रोच क्यों किया? क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो, इसी वजह से उस बंदे ने आगे आकर तुमसे बातें की। और वो बंदा तुमको लेकर वो सीक्रेट रियल में भी जाना चाहता था। तुम्हें क्या लगता है अब कि वो बंदा तुम्हें अपना टोकन क्यों दिया? अपने हार्ट को दिखाने के लिए कि मैं कितना फिर काइंड ये हूँ? चीज़ सुनकर सैन बोलती है, मुझे नहीं लगता मास्टर कि ऐसा है। मुझे ये लगता है कि हमने अपनी दौलत को नहीं इज़हार किया और हमें उनके लिए कोई भी खतरा भी नहीं लगते, इसी वजह से उन्होंने हमारे मदद की। फिर ये चीज़ सुनकर डेमन एम्परर अपने सिर पे हाथ देते हुए बोलता है, हे भगवान, ये लड़की है या फिर क्या? इसको पता भी नहीं है कि वो एक ट्रैप था जो कि इसके लिए बिछाया गया था। फिर डेमन एम्पर को इस तरह करते हुए देखकर सैन बोलती हैं कि ग्रैंड मास्टर, आपको क्या हुआ? आप ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? फिर डेमन एम्परर उस टोकन को दिखाते हुए बोलते हैं, तुम्हें कुछ आइडिया है इस टोकन के बारे में? फिर सैन बोलते हैं, नहीं मास्टर, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर डेमन एम्परर बोलता है, तो फिर इसको गौर से देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर ये चीज बोल कर डेमन एम्परर अपने स्पिरिचुअल पावर को उस टोकन के अंदर डालने लगता है। फिर ये चीज देखकर सैन को तो कुछ समझ में नहीं आता और वो पूछती है, मास्टर ये क्या कर रहे हैं आप? फिर वो देखती है डेमन एम्परर के हाथों में एक छोटा सा ट्रैकिंग एरे होता है। फिर डेमन एम्परर बोलता है कि तुम्हें जैसे पता है कि एक एक ट्रैकिंग एरे है और वो सीक्रेट रियल में बहुत सारे लोग जाने वाले हैं, इसका मतलब तुम समझ रही हो कि वो सीक्रेट रियल में जितने सारे रिसोर्स हैं वो सारे लोग कैसे अपने तरफ करें, क्योंकि ये एक ट्रैकिंग डिवाइस है। उनको पता चल जाएगा कि हम कहाँ पर हैं। अगर कोई इंसान अपने सेक्ट से बिछड़ता है तो ये सारे लोग मिलकर उस लोगों पर अटैक कर देंगे और उनके पास जितने भी सारे ट्रेजर होंगे उनको छीन लेंगे। डेमन एम्परर बोलते हैं, अब तुम्हें क्या लगता है कि वो बंदे अच्छे थे या फिर बुरे? फिर ये चीज़ सुनकर सैन बोलती है, सॉरी ग्रैंड मास्टर, मुझे नहीं पता था कि ऐसे भी लोग इस दुनिया में होते हैं। तो अब से मैं आपकी सारी बात मानूंगी। फिर डेमन एम्परर सैन के सिर को थपथपाते हुए बोलता है, यह दुनिया बहुत ज्यादा इविल है, जितना तुम सोचो कि उससे भी कहीं गुना। फिर ये चीज सुनकर सैन बोलती है, मैं समझ गई मास्टर, मैं आपके वार्ड को अपने माइंड में रखूंगी और उसके हिसाब से ही काम करूंगी। फिर तभी सैन बोलती है, ग्रैंड मास्टर, बट अब तो हम अकेले हैं, तो हमको उन्होंने अकेले देख के कुछ किया क्यों नहीं? फिर डेमन एम्परर चलते हुए बोलता है, क्योंकि हमारे चारों तरफ बहुत सारे सेक्ट के लोग हैं, इसी वजह से उन्होंने कोई भी गलत चीजें करने की कोशिश नहीं की। अगर ऐसे वो करते हैं तो उनका प्राइड को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन वो वेटिंग कर रहे हैं अनदर अपॉर्चुनिटी के लिए। जैसे ही वो देखेंगे कि कोई भी सेट का लोग यहाँ पर नहीं है, वैसे वो हम पर अटैक कर देंगे। इसी वजह से तो उन्होंने हमें यह टोकन दिया है। फिर ये चीज सुनकर सैन बोलती है, तो ग्रैंड मास्टर, तो फिर हम इसको क्यों अपने साथ लेके जा रहे हैं इस टोकन को? फिर डेमन एम्परर हंसते हुए बोलता है, अगर हम इसको लेके जाते हैं हमारे साथ तो हमारा ही फायदा है। फिर ये चीज सुनकर सैन बोलती है, क्या हमारा ही फायदा? फिर डेमन एम्परर थोड़ा इविल स्माइल देते हुए बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि वो सारे लोग हमें जान पाए कि हम कहाँ पर हैं और वो हमारे पास आए। फिर हम देखते हैं उस जंगल के अंदर एक प्लेस को जहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए होते हैं, क्योंकि वहाँ पर वही सीक्रेट रियान खुलने वाला होता है। फिर हम देखते हैं डेमन एम्पर को जो कि वहीं पर खड़ा हुआ होता है और लोगों की बातें सुन रहा होता है। उनमें से दो लोग बातें करते हुए बोलते हैं, क्या तुम्हें पता है जब तुम सीक्रेट डियान में एंटर करोगे बस तुम वहां पर 10 दिनों तक ही रह सकते हो। जैसे ही वहां का टाइम खत्म हो जाएगा 10 दिनों का, तुम ऑटोमेटिकली ट्रांसपोर्ट हो जाओगे बाहर। लेकिन तुम एक बात याद रखो, हर एक कल्टीवेटर का लेवल अलग अलग है और उसको भी अलग अलग रिवार्ड मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज है, जिसके पास ज्यादा टोकन होंगे वही बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रिवार्ड को पा सकता है। फिर ये चीज सुनकर दूसरा आदमी बोलते हैं, हाँ हाँ मैं समझ गया, आपने मुझे क्या बताया। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा टोकन को कलेक्ट कर पाऊँ। फिर यह बात सुनकर दूसरा आदमी बोलता है, मैंने सुनने में पाया है कि ये 3 सेंचुरीज के लोग बोले हैं कि इस बार वो 100 टोकन को कलेक्ट करेंगे। उनके होते हुए मुझे नहीं लगता कि हम कोई टोकन भी कलेक्ट कर पाएंगे। फिर ये बात सुनकर दूसरा हट्टा कट्टा आदमी भी बोलता है, हाँ मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना था। फिर वो हट्टा कट्टा आदमी बोलता है, क्या तुम्हें पता है यहाँ पर जितने सारे टोकन है, अगर कोई उसको कलेक्ट कर लेता है तो वो इस एंटायर फॉलेन फॉरेस्ट को और वो सीक्रेट रियान को भी डोमिनेट कर सकता है। और एक बात, अगर वो वैसा कर लेता है तो उसको हर एक 50 साल में एक रिवार्ड मिलेगा, बहुत बड़ा रिवार्ड। फिर ये चीज सुनकर डेमन एम्पायर मन में सोचते हुए बोलता है, सो मैं इसी वजह से सोचूं कि जब हम उन्होंने हमें अकेले देखा, हमारे ऊपर अटैक क्यों नहीं किया? क्योंकि वो चाहते हैं कि हमें वो सीक्रेट रियल में उस टोकन के माध्यम में ट्रैक करें और जैसे ही हम उनको मिल जाए वो हमें किल कर दें और हमसे वो टोकन को ले जाएं।
इससे उनका रेपुटेशन भी प्रिजर्व हो जाएगा और वो किसी बड़े सेट को भी ऑफेंड नहीं करेंगे और इसी वजह से वो सॉफ्टली सारी चीज़ों से बच जाएंगे। और मैंने जैसे उनको फ्यू हंड्रेड ईयर पहले देखा था वैसे ही वो आज भी ग्रीडी हैं और वो कुछ चीज़ों को पाने के लिए वो अपना घटिया टैक्टिक्स को भी अपनाने से नहीं चूकते। फिर डेमन एम्परर को इतना सोचते हुए देखकर सैन बोलती है, ग्रैंड मास्टर आपको क्या हुआ, आप क्या डिस्कवर कर रहे हैं अपने दिमाग में। फिर डेमन एम्परर बोलता है तुम थोड़ी देर इंतजार करो, यहाँ पर कुछ होने वाला है। फिर तभी हम देखते हैं वही सीक्रेट रियल्म का गेट धीरे से खुलता है। इसी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा हलचल होने लगती है। फिर ये चीज़ देख के वहाँ पर दो लोग बोलते हैं कि ये आखिरकार ये सीक्रेट रियल्म का गेट खुलने वाला है। फिर ये चीज़ देख के सैन बोलती है, ग्रैंड मास्टर क्या हम जल्दी से इसके अंदर चले जाएं? फिर ये चीज़ सुनकर डेमन एम्परर बोलता है हमें जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सीक्रेट लियान बहुत ज़्यादा बड़ा है। सो इस वजह से हम अगर कुछ समय बाद भी जाते हैं तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर यह चीज सुनकर सैन को तो कुछ समझ में नहीं आता और वो मन में बोलती है कि ग्रैंड मास्टर यहाँ पर ऐसे खड़े क्यों हैं, वो हम तो अंदर भी जाके ऐसे ही खड़े हो सकते हैं। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं डेमन एम्परर को जो मन में स्माइल करते हुए बोलता है कि इस बच्चे को नहीं पता कि मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ। सोच रहा होता है कि मैं वो सारे टोकन को कैसे कलेक्ट करूँ। फिर तभी हम देखते हैं 10 मिनट बाद का समय जहाँ पर जो अदर सेट के लोग होते हैं वो सीक्रेट रियल में चले गए होते हैं, लेकिन इन तीनों सेट को छोड़कर। उनमें से पहला सेट है स्टारलाइट सेंचुरी जिसमें की ज्यादातर लड़कियां ही होती हैं, और वो दूसरा वाला सेट है डबल एक्स सेंचुरी, और तीसरा वाला सेट को तो हम पहले से ही जानते हैं जिसको हम टांचिन सराइन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हेवनली पॉन्ड सेंचुरी बोला गया है। सो हम अभी से इसको हेवनली पॉन्ड सेंचुरी ही बोलेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं डेमन एम्परर और सैन को जो कि उनको ही देख रही होते हैं। फिर तभी हम देखते हैं हेवनली पॉन्ड सेंचुरी का एक मास्टर बोलता है तुम सभी जाओ और उस अल्टीमेट प्राइज को जीत लो, इससे हमारा प्राइड को और भी ज्यादा बूस्ट मिलेगा। अब ये सारी चीजें करने की दायित्व तुम्हारे हाथों में है। फिर ये चीज सुनकर वहां कर जितने सारे लोग खड़े हुए होते हैं उस सेट के, वो सारे लोग बहुत जोर से चिल्लाने लगते हैं, बोलते हैं हम इसको जरूर करेंगे और उस प्राइज को भी जीत लेंगे। फिर तभी हम देखते हैं उस मास्टर को जो कि उसको कुछ खतरे का एहसास होता है और वो देखता है कि उसके सेट के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया होता है और इस वजह से उस सेट के लोग उसको रेजिस्ट करने लगते हैं उस अटैक को। तो इस वजह से वहां पर जितने सारे लोग होते हैं उनमें से कुछ घायल हो जाते हैं और वो नीचे बैठ जाते हैं। फिर तभी हम देखते हैं वही मास्टर को जो कि बोलता है डैम इट, ये क्या चल रहा है यहाँ पर। फिर पीछे वाला भी बंदा बोलता है मास्टर मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्पर और सैन को जो कि उस मास्टर के सामने से ही निकल जाते हैं वो सीक्रेट रियाल्म के गेट की तरफ। फिर ये चीज देखकर वो मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है क्या वो तुम ही हो जिसने कि मेरे सेट पर अटैक किया है। फिर वो यह बोल के उस पर अटैक कर देता है अपने पावर से। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं डेमन एम्परर को जो हंसते हुए बोलता है तुम्हारे इतनी छोटे अटैक से मेरे से कुछ नहीं होगा। फिर यह बोल के वो अपने 2 उंगली से एक अटैक करता है, इसके कारण उसका अटैक पूरी तरह से तबाह हो जाता है। फिर डेमन एम्परर उस गेट के अंदर जाते हुए बोलता है बाय बाय, अब फिर मिलेंगे। फिर ये चीज सुनकर वो मास्टर तो और भी बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए अपने पावर से एक अटैक करते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन डेमन एम्परर उस तब तक उसके अंदर चला गया होता है और उस मास्टर का अटैक सीधा जाकर उस सीक्रेट रियाल्म के गेट पे लगता है। इसके कारण वो मास्टर सीधा पीछे झटक जाता है क्योंकि उस सीक्रेट रियाल्म का पावर बहुत ज्यादा होता है। फिर ये चीज देखकर डबल एक्स सेंचुरी के एक डिसाइपल बोलता है उन दोनों में से एक प्रोफाउंड रियाल्म 6 में है और दूसरा वाला तो सिर्फ 1 स्टेज में ही है, लेकिन वो दोनों का इतनी हिम्मत है कि वो हेवनली पॉन्ड के डिसाइपल को घायल करके उस सीक्रेट रियाल्म के अंदर भाग गए। फिर यह बात सुनकर दूसरा आदमी बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो 10 दिनों बाद इसी रास्ते से बाहर निकलेंगे, तब ये सारे मिलकर उन दोनों को मार डालेंगे। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं उसी एल्डर को जो कि चिल्लाते हुए अपने 2 शिष्यों को बोलता है पता मुझे वो दोनों कौन है जो कि इस सीक्रेट रियल में अभी चले गए। ऐसा कोई भी नहीं था इस फ्यू हंड्रेड ईयर में हमारे आगे सिर उठाए, लेकिन ये कौन है जो कि मेरे आगे मुझी को ही चकमा दे के अंदर भाग गया। फिर तभी हम देखते हैं वही बंदे को जो कि डोमेन एम्पर को एक टोकन दिया था। फिर वो बंदा बोलता है मास्टर मैं इसको जानता हूँ कि वो दोनों कौन है क्योंकि हम कुछ दिनों पहले ही मिले थे। फिर ये चीज सुनकर वो मास्टर बोलता है बताओ मुझे उनके बारे में जो भी तुम जानते हो। फिर वो लड़का बोलता है जब हम इस सीक्रेट रियल्म की तरफ आ रहे थे तब हमने उन दोनों को देखा था, तब मैंने इन दोनों को इस ट्रैकिंग टोकन को दे दिया था और उनको बोला था जब भी तुम्हें जरूरत होगी तब तुम इस टोकन को दिखा देना, वो आपको मदद मिल जाएगी। फिर वो बंदा बोलता है मास्टर बस इतना ही हुआ था जो कि मैंने आपको बताया, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। फिर यह चीज सुनकर वो एल्डर बोलता है ओ तो फिर ऐसा हुआ था, फिर ठीक है। फिर तभी वो एल्डर अपने पास से 2 टोकन निकालता है और एक टोकन को स्टारलाइट सेंचुरी और दूसरे टोकन को डबल एक्स सेंचुरी को दे देता है। फिर वो बोलता है यह एक
ट्रैकिंग टोकन है, तुम जाओ और जाके उस सीक्रेट रियाम से उन दोनों को पकड़ कर मेरे लिए लाओ, वो भी जिंदा। फिर तभी हम देखते हैं स्टारलाइट सेंचुरी की मास्टर को, जो कि बोलती है आप बिल्कुल भी अपसेट मत होइए, आपके काइंडनेस के लिए हम आपको रिपे कर देंगे इसके बदले। फिर वो बोलती है मैं अपने डिसाइपल से बोलूंगी कि उनका बॉडी को सही सलामत आपके पास ले आए। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं वही एल्डर को, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और बोलता है तुम बस बाहर निकलो, तुम्हारी खैर नहीं, मैं तुम दोनों को ही दो दो पीस में काट डालूंगा। फिर तभी हम देखते हैं सीक्रेट डियाल के अंदर एक जंगल होता है जहाँ पर सेन और डेमन एम्पर वहां कर उतर रहे होते हैं। फिर तभी हम देखते हैं सेन को, जो कि डेमन एम्पर को देखते हुए सोचती है हे भगवान, ऐसे इंसान भी इस दुनिया में हैं जो कि हेवनली पॉन्ड के डिसाइपल को मार के और उन्हीं का टोकन लेके इसके अंदर आ चुका है और उसको पता है कि ये एक ट्रैकिंग डिवाइस है और हम जब 10 दिनों बाद इसके बाहर जाएंगे तब वो हाफ ऑफ एम्पर हमारे प्रतीक्षा कर रहा होगा हमको मारने के लिए। फिर हम देखते हैं डेमन एम्पर को, जो कि सेन को देखते हुए बोलता है कि तुम इतना चिंता क्यों कर रही हो। फिर यह सुनकर सेन बोलती है ग्रैंड मास्टर, आप अगर मेरे पास हैं तो मुझे किस बात का चिंता है। फिर यह बात सुनकर डेमन एम्पर चलते हुए बोलते हैं हाँ मुझे पता है कि तुम चिंता में हो और क्यों हो ये भी मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं उन सेमलेस सेंचुरी के पीपल से बिल्कुल भी रेस्पेक्ट दे के बात नहीं कर सकता। फिर यह बात सुनकर सेन बोलती है ग्रैंड एल्डर, लेकिन आपने तो हेवनली पॉन्ड सेंचुरी को आपने ऑफेंड किया है इस सीक्रेट रियाम से आने से पहले, और ऊपर से हमें यहाँ से भागने का भी कोई जगह नहीं है, लेकिन हम जब 10 दिनों बाद यहाँ से बाहर निकलेंगे तब तो वो हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे बाहर। फिर ये चीज सुनकर डेमन एम्परर बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि हमने उनको ऑफेंड किया? नहीं, उन्होंने हमें ऑफेंड किया, क्योंकि उनका जो अनकाइंड नेचर है और उनका जो बात करने का तरीका है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे आगे कोई इस तरह से अनरेस्पेक्टफुली बातें करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं, वो तो सिर्फ कुछ ही हाफ ऑफ एम्परर हैं। फिर ये बात सुनकर सैन तो चौंक जाती है और बोलते हैं फ्यू हाफ ऑफ एम्परर। फिर वो मन में सोचते हुए बोलती है मुझे ग्रैंड मास्टर के एबिलिटी तो पता है कि वो कितने ज्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, वो हाफ ऑफ एम्परर, लेकिन फिर भी मास्टर इतनी आसानी से ऐसा कैसे बोल सकते हैं। फिर तभी हम देखते हैं एक बहुत बड़ा जाइंट स्नेक उनके आगे से निकलता है और वो बहुत जोर से गुर्राने लगता है। फिर ये चीज देख के कि इतना बड़ा स्नेक उसके आगे अपीयर हुआ है, वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और डेमन एम्परर को पकड़ के बोलती है मास्टर देखिए बहुत बड़ा स्नेक है। फिर डेमन एम्परर उस स्नेक को देखते हुए बोलता है ये तो एक हार्ड पर्सिंग स्पॉटिंग स्नेक है जो कि बहुत ज्यादा जहरीला है, लेकिन इसका अटैकिंग पावर एवरेज है और इसको देख के लगता है इसका स्ट्रेंथ एक कल्टीवेटर का प्रोफाउंड रियम का थर्ड स्टेज का कल्टीवेटर जैसा है। सो इसी वजह से तुम्हें बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, तुम कैपेबल हो इसको किल करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं सेन को, जो कि उस स्नेक को देख के बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जोर से डेमन एम्परर को पकड़ लेती है। फिर डेमन एम्परर भी थोड़ा शर्माते हुए उसको बोलता है तुम्हारा यह पहला मिशन है इस दिन का, जाओ और इस स्नेक को किल करो, अगर तुम ऐसा नहीं करती तो तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर ये चीज सुनकर सेन तो नखरे करने लगती है कि मास्टर मैं ये नहीं कर सकती है, मैं कैसे करूंगी। फिर ये चीज सुनकर डेमन एम्परर बोलता है जाकर तुम यहाँ पर मारो उसे, नहीं तो तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर ये चीज सुनकर सेन एक क्यूट चेहरा बनाते हुए बोलते हैं मास्टर वो स्नेक बहुत ज्यादा खतरनाक है, मैं उसको कैसे मारूं। फिर ये चीज सुनकर डेमन एम्परर बोलता है तुम अपनी नौटंकी बंद करो और चुपचाप जाकर उसको मारो। फिर तभी हम देखते हैं उस स्नेक को, जो कि डेमन एम्परर और सेन के बहुत पास आ गया होता है। फिर ये चीज देख के सेन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और बोलती है ग्रैंड मास्टर ये स्नेक तो बहुत बड़ा है और ये हमारी तरफ ही आ रहा है, अब हम क्या करें। फिर ये चीज सुनकर डेमन एम्परर हंसते हुए बोलता है ये स्नेक तो सिर्फ एक कल्टीवेटर का प्रोफाउंड रियम का सेकंड स्टेज तक है और ये इतना ताकतवर भी नहीं है, तुम जाके इसको आसानी से मार सकती हो, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, तुम कैपेबल हो इस स्नेक को मारने के लिए। फिर ये चीज सुनकर सेन मुंह फुलाते हुए बोलती है ओके ठीक है फाइन, मैं इसको जाकर मार देती हूँ इस स्टूपिड स्नेक को। फिर तभी हम देखते हैं उस स्नेक को, जो कि गुर्राते हुए उसी की तरफ बढ़ रहा होता है। फिर ये चीज देखकर सैन बहुत ज्यादा डर जाती है और वो डेमन एम्परर के ऊपर चढ़ जाती है। इसी कारण डेमन एम्परर को कुछ महसूस होता है। फिर वो जोर से चिल्ला के हुए बोलता है सैन तू यहाँ पर छुप क्यों रही हो, तुम तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो, तुम एक ही अटैक में उसको मार सकती हो, जाओ और उसको मारो। फिर ये चीज सुनकर सैन भी थोड़ा मोटिवेट हो जाती है और बोलती है ग्रैंड मास्टर मुझे पता है आप मेरा एबिलिटी को देखना चाहते हैं, सो मैं आपको वो शो करूंगी मेरा एबिलिटी क्या क्या है। फिर तभी हम देखते हैं स्नेक को, जो कि सैन के ऊपर सीधा अटैक कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सैन को, जो कि अपना फास्ट मूव ऑफ लोटेड स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करती है और उस टेक्निक को यूज करते हुए उसकी तरफ बढ़ जाती है उसको मारने के लिए। फिर तभी हम देखते हैं सैन को, जो कि अपने तलवार का यूज करते हुए उस स्नेक को 2 टुकड़े में काट देती है। फिर वो स्नेक को काटने के बाद वो हीरोइक एंट्री मारते हुए नीचे उतरती है और बोलती है मुझे बिलीव ही नहीं होता कि मैंने इस बड़े से स्नेक को अपने हाथों से मारा है, मैं तो बहुत ज्यादा औसम हूँ। फिर तभी सैन के कानों के पास से कोई चीज बहुत तेजी से जाती है, इसी कारण उसके बाल भी कट जाते हैं।
फिर ये चीज देखकर सेन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और घूम के हुए मास्टर को देखने लगती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है, ग्रैंड मास्टर आप क्या कर रहे हैं, आप क्या यहाँ पर मुझे मारना चाहते हैं। फिर ये चीज सुनकर डेमन एम्परर बोलता है, यदि तुमने इस तरह की हरकतें फिर से की तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा तुम्हारे मास्टर के बिहाफ पर। इस बार तो मैंने सिर्फ तुम्हें डराया ही है। फिर ये चीज सुनकर सेन मन में बोलती है कि कहे का ग्रैंड मास्टर, इसने तो मुझे मदद भी नहीं की इस ह्यूज स्नेक को मारने के लिए और ऊपर से ये मुझे यहाँ पर प्रवचन दे रहा है। फिर वो तभी उस स्नेक को सिर को देखते हुए बोलती है, मैंने जब उसको पिछली बार इसका सिर काटा था पहले तो मैंने इसका सिर पे इतना बड़ा छेद नहीं देखा था, लेकिन ये अभी कैसे हो गया। मुझे लगता है कि ग्रैंड मास्टर ने जो अटैक किया था मुझ पर, मुझे लगता है कि वो मुझे डराने के लिए नहीं अपितु इसके सिर में एक छेद करने के लिए, लेकिन ऐसे मास्टर ने क्यों किया। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्परर को जो कि नीचे उतरते हुए बोलता है, क्या तुम्हें पता है कि एक स्नेक सिर्फ 7 इंच तक मोटाई होता है, लेकिन यह बीस्ट एक डेमोनिक बीस्ट है, इसी वजह से ये बहुत ज्यादा ताकतवर है और तुमने जो एक ही मूव में इसको हराया है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करती तो ये अपना स्किल को इस्तेमाल करता और ये तुम्हें बहुत ज्यादा घायल कर देता। फिर डेमन एम्परर के मुंह से ये सारी बातें सुनकर सेन तो पूरी तरह से शर्मा जाती है और बोलती है, हाँ ग्रैंड मास्टर मैं आपकी बातें समझ गई, आपकी ये बातों को मैं हमेशा अपने ध्यान में रखूंगी। फिर वो मन में सोचते हुए बोलती है, ग्रैंड मास्टर मुझे पता नहीं था कि आप इतनी ज्यादा अच्छी बातें भी कर लेते हैं। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्परर को जो कि सांप के सिर से एक स्टोन को निकालते हुए सेन की तरफ फेंक देता है और सेन भी उसको कैच कर लेती है। फिर तभी हम देखते हैं उस स्टोन के चारों तरफ कुछ स्लाइमी चीजें लगा हुआ होता है। फिर ये चीज देखकर सेन मन में बोलती है, इस स्टोन के चारों तरफ तो कुछ स्लाइमी चीजें लगा हुआ है जो कि बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग है, लेकिन इसके अंदर जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। फिर तभी डेमन एम्परर बोलता है कि यह एक डेमोनिक बीस्ट है, सो इस वजह से इसके अंदर एक डेमोनिक कोर होना चाहिए, लेकिन यह बीस्ट तो सिर्फ प्रोफाउंड रियल्म के कल्टीवेटर जितना ताकतवर है। सो मुझे इस वजह से लगता है कि ये कोई यूनिक चीज है इस सीक्रेट रियल्म में। सो अगर तुम चाहती हो कि ये मिस्टीरियस चीज क्या है, अगर तुम जानना चाहती हो तो तुम अपने स्पिरिट एनर्जी को इसके अंदर फ्यूज करो, फिर अब तुमको पता चल जाएगा कि यह चीज क्या है। फिर डेमन एम्परर की यह बात सुनकर सेन डेमन एम्परर की कहे अनुसार उसके पावर को इस स्टोन के अंदर डालने लगती है। फिर हम देखते हैं उसके अंदर से बहुत ज्यादा पावर निकलता है और उस पावर को सेन अपने अंदर ऑब्जर्व करने लगती है। इसके कारण सेन ब्रेक थ्रू करके प्रोफाउंड रियल्म 6 स्टेज से प्रोफाउंड रियल्म 7 स्टेज को रीच कर जाती है। फिर ये चीज देख के सेन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, ग्रैंड मास्टर मैंने तो बहुत ही आसानी से प्रोफाउंड रियल्म के 7 स्टेज को रीच कर चुकी हूँ, इसके कारण मेरी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, मैं ये महसूस भी कर सकती हूँ। फिर यह बात सुनकर डेमन एम्पर हंसते हुए बोलता है, मुझे लगता है कि ये फॉलन फॉरेस्ट सीक्रेट रियल्म का ये एक अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए। अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर अपने कल्टीवेशन को जल्दी से इंक्रीज कर सकती हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम सिर्फ और एक बार ही ब्रेक थ्रू कर सकती हो यहाँ पर। फिर ये बात सुनकर सैन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, थैंक यू ग्रैंड मास्टर आपका ऐसा बोलने के लिए। फिर वो थोड़ा शर्माते हुए मन में सोचते हुए बोलती है, शायद ग्रैंड मास्टर मुझे पसंद करते हैं, इसी वजह से मुझे अच्छी अच्छी चीजें पहले पहले दे रहे हैं। फिर तभी हम देखते हैं उस फॉरेस्ट के अंदर से कोई लड़की चिल्लाने लगती है कि बच्चा मुझे, नहीं तो मुझे ये सारे लोग मिलकर मार डालेंगे। फिर ये चीज सुनकर डेमन एम्पर बोलता है, चलो चलते हैं, हम जाके वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा है। डेमन एम्पर की यह बातें सुनकर सैन बोलती है, ग्रैंड मास्टर हमें नहीं पता कि वो लड़की कौन है, तो फिर हमें उसको बचाने क्यों जाए, यह एक ट्रैप भी तो हो सकता है। यह बातें सुनकर डेमन एम्पर अपना एक क्रिपी स्माइल देते हुए बोलता है, यहाँ पर हमने एक बड़े से डेमोनिक बीस्ट को मारा है, चलो चलते हैं और अपना टारगेट को भी चेंज करते हैं। सेन और डेमन एम्पर को जो कि उस लड़की को बचाने के लिए वहाँ पर चले गए होते हैं जहाँ पर वो लड़की चिल्ला रही होती है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं उस लड़की को जो कि नीचे गिरी हुई होती है और वो हेल्प हेल्प करके चिल्ला रही होती है। फिर तभी हम देखते हैं सेन को जो कि बोलती है, ग्रैंड मास्टर वाकई इस लड़की को हमारी हेल्प की जरूरत है, चलिए हम इसको जाके बचाते हैं। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्पर को जो कि थोड़ा हंसता है और उस लड़की के ऊपर सीधा अटैक कर देता है। फिर ये चीज देख के वो लड़की भी उस अटैक से बचने लगती है। फिर ये चीज देख के हमें पता चलता है कि वो लड़की यहाँ पर नाटक कर रही है। फिर वो लड़की नीचे लैंड करते हुए बोलती है, ओ यंग मैन तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो और बहुत ज्यादा क्रूएल भी, लेकिन तुम बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं हो, यही तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि तुम अगर इंटेलिजेंट होते तो तुम्हें पता चल जाता तुमने जो टोकन लेके इस सीक्रेट रियल्म के अंदर आए हो वो एक ट्रैकिंग डिवाइस है जिसको कि तुमने हेवेनली पॉन्ड सेंचुरी से लिया था। फिर हम
हम दूसरी तरफ देखते हैं सेन को, जो कि उस लड़की को देखते हुए बोलती है यह लड़की तो स्टारलाइट सेंचुरी की एक इलाइट डिसाइपल है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन यह स्टारलाइट सेंचुरी वाले हमारे पीछे क्यों आए हैं? मेरे ग्रैंड मास्टर चाहते थे कि जितने भी हेवनली पॉइंट के डिसाइपल हैं वो सारे हमारे पीछे आए, लेकिन इनको कैसे पता चला कि हम यहाँ पर हैं? फिर डेमन एम्परर बोलता है क्योंकि उन्होंने इनके साथ हाथ मिला लिया है हमको ढूंढने के लिए। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं स्टारलाइट सेंचुरी के जितने सारे डिसाइपल होते हैं उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर तभी हम देखते हैं उस लड़की को, जो कि अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए बोलती है मैं तुम दोनों को बहुत ही आसानी से अपनी एक ही हाथ से मार सकती हूँ। फिर ये चीज सुनकर सेन थोड़ा डर जाती है और वो डेमन एम्परर को पकड़ते हुए बोलती है ग्रैंड मास्टर मैं तो लाओ जुआंग सिटी की एक जीनियस हूँ, लेकिन मुझे इन सभी के सामने असहज महसूस हो रहा है क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं इन सभी के सामने एक कचरा हूँ। फिर ये बात सुनकर डेमन एम्परर बोलता है तुम बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रही हो, इसको बंद करो क्योंकि यह नॉर्मल चीजें हैं, क्योंकि तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल इनके कल्टीवेशन लेवल से बहुत ज्यादा कम है, इसी वजह से तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है। ये तो एक आम सी बात है। फिर तभी डेमन एम्परर स्टारलाइट सेंचुरी की बेइज्जती करते हुए बोलता है देखो तुम, इनके पास तो इतना भी स्ट्रेंथ नहीं है कि ये सामने से अटैक कर सके, इसी वजह से इन्होंने हम पर स्नीक अटैक किया है। फिर ये चीज सुनकर सेन भी हंसने लगती है और वो बोलती है कि मास्टर मैं ये बात हमेशा याद रखूंगी कि स्टारलाइट सेंचुरी कितनी घटिया है, क्योंकि इनका हिम्मत नहीं है कि हम पर सामने से अटैक करें, इसी वजह से हमारे ऊपर स्नीक अटैक कर रहे हैं। फिर ये चीज सुनकर स्टारलाइट सेंचुरी की डिसाइपल अटैक करते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे आ गई हमारी स्टारलाइट सेंचुरी की बेइज्जती कर रहे हो, आज तो तुम हमारे हाथों यहाँ पर मारे जाओगे। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं डेमन एम्परर को, जिसकी तरफ वो अटैक आ रहा होता है, लेकिन डेमन एम्परर को उसका कोई भी चिंता नहीं होता कि वो अटैक उनकी तरफ आ रहा है। ऊपर से वो बोलता है क्या तुम जानती हो सेन कि 9th मूव ऑफ लोटस स्वार्ड टेक्निक के बारे में? फिर ये चीज सुनकर सैन बोलती है हाँ मास्टर मैं जानती हूँ। फिर तभी हम देखते हैं सैन को, जो कि उस अटैक को देख लेती है और बोलती है ग्रैंड मास्टर देखिए कि हमारे अरब एक अटैक आ रहा है। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि अपने हाथों की मदद से उस अटैक को नलिफाई कर देता है। फिर ये चीज देख के स्टारलाइट सेंचुरी के डिसाइपल बहुत ज्यादा चौंक जाती हैं और बोलती हैं ये लड़का तो वाकई बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसने तो सिर्फ अपने हाथों से ही हमारे अटैक को नलिफाई कर दिया। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं स्टारलाइट सेंचुरी के एक इलाइट डिसाइपल को, जो कि अपने पावर को इकट्ठा करते हुए उससे एक बहुत बड़ा ताकतवर अटैक उस दोनों के ऊपर कर देती है। इसके कारण डेमन एम्परर जंप करते हुए सैन को लेकर आसमान में चला जाता है। बोलता है कि सैन तुम्हें पता है कि स्लोटर स्वार्ड टेक्निक के 9th मूव के बारे में, जो कि सिंगली यूज किया जाता है, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि इसको सिर्फ सिंगली नहीं डबल भी यूज किया जा सकता है। फिर हम नीचे की तरफ देखते हैं उन सारे लोग मिलके उनको ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उनको नहीं मिलता है। उनमें से कोई बोलता है ऊपर की तरफ देखो वो दोनों आसमान में हैं। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं वही लड़की को, जो कि अपना अटैक करते हुए बोलती है तुम्हें क्या लगता है तुम अगर आसमान में चली जाओगी तो तुम मुझसे बच सकती हो? ऐसा नहीं होगा। फिर यह बोल के वो अपना अटैक आसमान में कर देती है उन दोनों की तरफ। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि बोलता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ आज कि लोटस स्वार्ड टेक्निक के लास्ट मूव को कैसे यूज करते हैं। फिर तभी हमें पता चलता है कि वो लोटस स्वार्ड डांस टेक्निक है। फिर डेमन एम्परर अपने पावर को रिलीज करते हुए बोलता है मैं तुम्हें सिर्फ एक ही बार इस टेक्निक को दिखाऊंगा और उसको ही देख कर तुम्हें इसको प्रैक्टिस करना होगा। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं स्टारलाइट सेंचुरी के डिसाइपल्स को, जो कि उन दोनों को देखते हुए बोलती हैं हे भगवान मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ, ये बंदा तो सिर्फ प्रोफाउंड रियल्म के फर्स्ट स्टेज में है, लेकिन इसने जिसके अटैक को ब्लॉक किया है वो पिक ऑफ द डिफाइन काउंट रियल में है। ये तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है ऐसे कर पाना। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं डेमन एम्परर को और सैन को, जो कि मिलकर एक बहुत बड़ा एनर्जी का गोला बनाती हैं उस टेक्निक से यूज करते हुए। फिर वो गोले को सीधा उन सभी के ऊपर छोड़ देती हैं। इसके कारण वो एनर्जी गोला सीधा जाकर उन सभी के ऊपर गिरता है। इसके कारण वो सभी लोग वहीं पर मर जाते हैं और उनका राख भी नहीं बचता। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं डेमन एम्परर और सैन को, जो कि आसमान से नीचे उतर आते हैं। फिर तभी डेमन एम्परर बोलता है क्या बस इतने ही लोग थे यहाँ पर? डेमन एम्परर को, जो कि सैन को देखते हुए बोलता है क्या तुम घबराई हुई हो? डेमन एम्परर की यह बात सुनकर सैन मन में बोलती है मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ग्रैंड मास्टर मेरी इतनी ज्यादा केयर करते हैं। फिर वो डेमन एम्परर से बोलते हैं नहीं ग्रैंड मास्टर मैं बिल्कुल भी घबराई हुई नहीं हूँ, जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे किस बात का डर है। फिर डेमन एम्परर भी
सभी हंसते हुए बोलते हैं अच्छी बात है, तुम्हारी ऐसी सोच है मेरे लिए। फिर डेमन एम्पर सेन से बोलता है कि तुम जाओ और उनके बॉडी के पास से जो टोकन है उसको लेके आओ। फिर ये बात सुनकर सेन का तो पूरा मुंह ही उतर जाता है और वो डेमन एम्पर को पकड़ते हुए अपना क्यूट सा फेस बनाते हुए मन में बोल रही होती है कि ग्रैंड मास्टर ये मैं नहीं कर सकती, मैं अभी भी बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ। डेमन एम्पर सन की इस तरह की हरकतें देखते हुए बोलता है क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है इस काम को करने के लिए। फिर यह बात सुनकर सेन तो रोने लगती है और बोलती है कि मैं ये काम कैसे करूँ। फिर वो अचानक अपने माइंड को चेंज कर लेती है और जल्दी से जाकर उन सारे टोकन को कलेक्ट करने लगती है और वो बोलती है मास्टर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए सारे टोकन को कलेक्ट कर लूंगी। ये चीज देख के डेमन एम्पर को कुछ समझ में नहीं आता। फिर वो मन में सोचते हुए बोलता है अगर ये लड़की अपने प्रैक्टिस को नहीं करती है तो ये बिल्कुल यूजलेस बन जाएगी। फिर तभी हम देखते हैं सेन को जो कि डेमन एम्पर के पास आते हुए बोलती है ग्रैंड मास्टर मैंने आपके कहे अनुसार सारे के सारे टोकन को कलेक्ट कर लिया है, जितने भी सारे सीक्रेट रियम के टोकन थे और जितने भी सारे ट्रैकिंग टोकन थे। फिर यह बात सुनकर डेमन एम्पर सेन को बोलता है बहुत अच्छी बात है, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है। फिर यह बात सुनकर सेन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है थैंक यू ग्रैंड मास्टर आपका ये बोलने के लिए, लेकिन आज मैंने जितना काम किया है नेक्स्ट टाइम इससे भी बहुत ज्यादा काम करूंगी। फिर डेमन एम्पर उठते हुए बोलता है बहुत अच्छी बात है, मुझे तुम्हारे से कुछ ऐसे ही सुनने का उम्मीद थी। फिर से डेमन एम्पर सेन से बोलता है अगर कभी ऐसा होता है कि हम दोनों कभी बिछड़ जाएं तो तुम सारी सिचुएशन को अच्छी तरीके से हैंडल कर लोगी। डेमन एम्पर की बात सुनकर सेन थोड़ा सा परेशान होते हुए बोलती है कि ग्रैंड मास्टर आपका यह कहने का मतलब क्या है, क्या वाकई आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे। दूसरा हम देखते हैं डेमन एम्पर को जो कि अपने पावर से उस ट्रैकिंग टोकन को ऑन कर दिया होता है, इसके कारण उसके सामने एक स्क्रीन ओपन होता है। फिर यह चीज देख के सेन बोलती है ग्रैंड मास्टर इसके अंदर जो बहुत सारे ग्रीन कलर के डॉट हैं ये क्या हैं। फिर यह बात सुनकर डेमन एम्पर बोलता है वो जो हाफ ऑफ एम्पर था हेवनली पॉन्ड सेंचुरी का, उसने हम दोनों को ढूंढने के लिए और दो सेंचुरी थे उनके साथ हाथ मिला लिया है और हमारे लोकेशन को उनको शेयर कर दिया है। डेमन एम्पर की यह बात सुनकर सेन बोलती है तो बहुत बड़ी चिंता की विषय है ग्रैंड मास्टर, आप जो कह रहे थे वो पूरी तरह से सही है, हेवनली पॉन्ड सेंचुरी के लोग बहुत ज्यादा घटिया और सेमलेस हैं। फिर यह बात सुनकर डेमन एम्पर बोलता है कोई बात नहीं उनको आने दो, हम तो चाहते हैं कि वो सारे आए और हम उनका फायदा उठाएं। डेमन एम्पर की यह बात सुनकर सेन को तो कुछ समझ में नहीं आता और बड़े बड़े आंखें करके डेमन एम्पर को देखने लगती है और वो मन में सोच रही होती है कि ग्रैंड मास्टर दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ग्रैंड मास्टर जो भी सोच रहे हैं वो मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। फिर तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं बड़े बड़े पेड़ों की तरफ जहाँ पर डबल एक्स सेंचुरी के लोग आ गए होते हैं और वो आपस में बात करते हुए बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रैकिंग टोकन यह हमें बता रहा है कि ये बड़े से पेड़ के अंदर ही वो दोनों लोग छुपे हुए हैं। फिर दूसरा आदमी बोलते हैं हाँ ये वाकई ऐसा हो सकता है कि ये बहुत बड़ा पेड़ है और इसके अंदर छुपना बहुत ज्यादा आसान है। फिर वो सारे लोग एक साथ मिलकर उस पेड़ के अंदर जाने लगते हैं। उनमें से एक बंदा बोलता है सभी लोग केयरफुल रहो क्योंकि वो बंदा बहुत ज्यादा अनयूजुअल है, इसी वजह से सारे लोग चौकन्ना रहो। फिर यह बात सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारे बंदे आए हैं, वो एक साथ सभी बंदों को नहीं मार सकता। जैसे वो सारे लोग अंदर आ जाते हैं फिर तभी उनमें से एक इलाइट डिसाइपल बोलता है तुम सारे लोग स्प्लिट हो जाओ और उनको ढूंढो, अगर तुमको उन दोनों में से कोई मिल जाता है तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना कि तुम बहुत कम ही इंजर्ड हो क्योंकि हमारे एल्डर ने स्ट्रिक्टली आदेश दिया है कि तुम सभी को ऐसा ही करना होगा। फिर ये बात सुनकर वो सभी बोलते हैं हाँ हम समझ गए। फिर तभी हम देखते हैं उस इलाइट डिसाइपल को जो कि वो टोकन मिल जाता है जो कि वो पत्थर के ऊपर रखा हुआ था। ये चीज देख के वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है और बोलता है नो वे ये तो एक ट्रैप है। फिर वो जल्दी से घूमते हुए बोलता है सभी लोग यहाँ से जल्दी से भागो क्योंकि ये एक ट्रैप है। फिर तभी हम देखते हैं उस एलाई डिसाइपल के पैर के नीचे से कोई ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। फिर ये चीज देख के वो मन में सोच रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही दिन में कोई इतना खतरनाक ट्रैप कैसे बिछा सकता है। फिर तभी हम देखते हैं उस फॉर्मेशन के वजह से वहाँ पर जितने सारे लोग होते हैं वहीं पर खड़े हो जाते हैं, वो हिल भी नहीं पाते। फिर सेन नीचे उतरते हुए उन सभी को बहुत स्पीड से मार डालती है। फिर बाहर की तरफ हम देखते हैं कि जहाँ पर वो सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं कि हमें छोड़ दो, हमें मत मारो। फिर हम कुछ देर बाद का समय देखते हैं जहाँ पर सेन ने सभी लोगों को मार दिया होता है और वहाँ पर तलवार लेकर खड़ी हुई होती है। फिर वह बोलती है मेरे ग्रैंड मास्टर तो बहुत ज्यादा औसम है, उन्होंने जो एरे बिछाया था यहाँ पर वो तो बहुत ज्यादा कारगर था, इसी वजह से मैंने इन सभी को बहुत ही आसान से मार डाला।
अगर मेरे ग्रैंड मास्टर ने वो एरे फॉर्मेशन को नहीं लगाया होता यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर इन सभी को नहीं मार पाती, ये सभी मिलके मुझे ही मार डालते। सेन को जो कि बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि डेमन एम्परर का एरे फॉर्मेशन का यूज करते हुए जितने भी सारे डबल एक्स सेंचुरी के डिसाइपल आए हुए होते हैं, इसने सभी को मार दिया होता है। फिर तभी डेमन एम्परर पीछे से आते हुए बोलता है कि सेन, इस यहाँ पर जितने सारे लाशें पड़े हैं उन सभी को साफ कर दो और इनके पास जितने सारी चीजें हैं इन सभी को अपने पास ही रख लो। फिर ये बातें सुनकर सेन भी बोलती है, यस ग्रैंड मास्टर, आपने जैसे कहा मैं वैसे ही करूंगी। फिर हमें 2 मिनट बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर सेन एक बहुत बड़े थैला को पकड़े हुए वहाँ पर खड़ी हुई होती है। फिर हमें पता चलता है कि उसी थैले के अंदर डबल एक्स सेंचुरी के जितने भी सारे लोग थे उन सभी का ट्रेजर और जितने भी सारे मूल्यवान चीजें थे उसी के अंदर हैं। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्परर को जो कि उस एरे फॉर्मेशन को वहीं पर तोड़ देता है। फिर ये चीज देख के सेन मन में बोलती है, वाह, मैंने ये कभी नहीं सोचा था एक एरे मास्टर इतना ज्यादा पावरफुल होता है, काश मैं कुछ एरे के बारे में कुछ सीख पाती। फिर हम देखते हैं डेमन एम्परर को जो कि सेन को देखते हुए ही बोलता है, तुम ऐसा विचार अपने मन से निकाल दो क्योंकि एक एरे मास्टर तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी सूट नहीं करता। डेमन एम्परर की यह बात सुनकर सेन एक अजीब सा चेहरा बनाते हुए मन में बोल रही होती है, ग्रैंड मास्टर का सभी चीज बहुत ज्यादा ग्रेट है सिर्फ उनका मुंह को छोड़ के, क्योंकि ग्रैंड मास्टर सभी चीजों को स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बोल दे रहे हैं, इनको पता भी नहीं चलता कि किसी को क्या बोल रहे हैं। फिर तभी डेमन एम्परर को सेंस हो जाता है कि दूसरे सेंचुरी के लोग यहाँ पर आने वाले हैं, सो इस वजह से चलो हम यहाँ से चलते हैं। फिर ये बातें सुनकर सेन को कुछ समझ में नहीं आता है, वो बोलता है, ग्रैंड मास्टर नेक्स्ट बैच। फिर से सेन बोलती है, ग्रैंड मास्टर आपका कहने का मतलब तो ये तो नहीं कि आप पहले से ही जान पा रहे हैं कि वो दूसरे सेंचुरी के लोग हमारी तरफ ही आ रहे हैं। फिर डेमन एम्परर बोलता है कि बहुत बढ़िया, तुम सारी चीजें समझ रही हो। फिर वो बोलता है, उनको आने में थोड़ा समय लगेगा, सो इस वजह से चलो चलते हैं और इस डबल एक्स सेंचुरी के पास से जितने भी सारे क्रिस्टल हैं उन सभी का यूज करते हुए हम अपने कल्टीवेशन को बूस्ट करते हैं। इससे तुम्हारा कल्टीवेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा और वो एनफ होगा तुम्हें दूसरे डिसाइपल से लड़ने के लिए। फिर यह बात सुनकर सेन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, यस ग्रैंड मास्टर, मैं आपकी बातों को याद रखूंगी। फिर वो मन में बोलती है, इसी वजह से मेरे मास्टर ने उनके मास्टर के साथ मुझे भेजा है क्योंकि उनको पता था उनके मास्टर के साथ अगर मैं रहूंगी तो मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। फिर तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं डबल एक्स सेंचुरी के और भी बहुत सारे डिसाइपल को जो कि और एक पेड़ के पास आके खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं यहीं पर से उनका लोकेशन दिखा रहा है। फिर वो यह बोल के उस पेड़ के अंदर चले जाते हैं। फिर तभी एक एरे फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। फिर यह चीज देखकर डबल एक्स सेंचुरी का एलाइट डिसेबल समझ जाता है कि एक एरे फॉर्मेशन है। वो जोर से घूमते हुए बोलता है कि ये एक ट्रैप है, जल्दी से यहाँ से निकलो। फिर हम बाहर की तरफ देखते हैं जहाँ पर सेन और डेमन एम्पर खड़े हुए होते हैं। फिर सेन बोलती है, ये तो मुझे फेमिलियर लग रहे हैं इनकी सेंट की वजह से, लेकिन ये तो हमें हंट करने आए थे लेकिन यहाँ पर ये बातें कर रहे हैं। फिर ये चीज सुनकर डेमन एम्पर बोलता है, ये तो बहुत ज्यादा बोरिंग है। फिर ये चीज बोल के वो अपना एरे फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। तो फिर जाओ सेन, अब तुम्हारा टर्न है आगे की चीजें करने के लिए। फिर ये चीज सुनकर सेन नीचे उतरते हुए बोलती है, यस ग्रैंड मास्टर। फिर तभी हम देखते हैं वो सारे लोग चिल्लाने लगते हैं कि हमें मत मारो, हमें मत मारो, ये बोल के वो यहाँ पर चिल्लाने लगते हैं। लेकिन सेन सभी को मार देती है और उनके पास से जितने भी सारे ट्रेजर और जितने भी सारे टोकन होते हैं वो सभी को कलेक्ट कर लेती है। फिर तभी सेन बोलती है, ग्रैंड मास्टर, हमने तो सिर्फ 3 दिन के अंदर 76 टोकन को कलेक्ट कर लिया है, अब तो हमें बहुत जल्दी ही 24 टोकन को कलेक्ट करना है। फिर यह बात सुनकर डेमन एम्परर बोलता है, सेन, अभी हमें बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, कुछ दिन रुककर यहाँ पर जितने सारे क्रिस्टल हैं उसको हमें कल्टीवेट करना चाहिए उसकी एनर्जी से। इसके कारण हम अपने लेवल को जल्दी जल्दी ही बढ़ा सकते हैं। जैसे ही हम दोनों का कल्टीवेशन इंक्रीज हो जाएगा वैसे ही हम जाकर बाकी का टोकन ढूंढ लेंगे। फिर हम देखते हैं सेन को जो कि कल्टीवेट करने लगती है और दूसरी तरफ देखते हैं डेमन एम्परर को भी, वो भी कल्टीवेट करने लगता है। ऐसे ही कल्टीवेट करते हुए उनको 4 दिन लग जाता है। फिर हम 4 दिन बाद देखते हैं जहाँ पर डेमन एम्परर किसको बोल रहा होता है, अगर तुम दोनों मेरे क्वेश्चन के आंसर को सही सही दे देते हो और तुम्हारे पास जो टोकन है हमें दे देते हो तो मैं तुम दोनों को जिंदा छोड़ दूंगा। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं सेन को जो कि उनको दोनों को घूरने लगती है। फिर ये चीज देख के उन दोनों का तो फट जाता है। फिर वो दोनों उस टोकन को रखते हुए वहां से भाग जाते हैं और वो भागते हुए बोलते हैं, प्लीज हमारी जान मत लो। उन दोनों को इस तरह भागते हुए देख कर सेन बोलती है, क्या मैं इतनी ज्यादा डरावनी दिख रही हूँ कि वो मुझे देख के भाग गए। फिर तभी सेन हंसते हुए बोलती है, ग्रैंड मास्टर, आज हमने 100 टोकन को कलेक्ट कर लिया है कि मैं ये जानने बहुत ज्यादा इच्छुक हूँ कि हमें आज कौन सा रिवार्ड मिलेगा। फिर सेन बोलती है कि मैंने ऐसा सुना था एक ट्रेजर बहुत ज्यादा मूल्यवान होता है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजों का यूज होता है। सो हमें अगर सुप्रीम ट्रेजर बनाना है तो हमें छोटे छोटे ट्रेजर को मिला के ही बनाना होगा। सो इस वजह से मुझे लगता है कि हमारे पास जितने सारे टोकन है उन सभी को
मिलाकर एक टोकन बनाना चाहिए। फिर ये चीज सुनकर डेमन एम्पर भी बोलता है तुम्हारी बात तो सही है, चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्पर को जो कि वो सारे टोकन को एक साथ मिलाकर एक टोकन बनाने की कोशिश करता है। तो इसके कारण उस टोकन के अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगता है। फिर ये चीज देखकर डेमन एम्पर बोलता है ओ नो, अब मुझे इस चीज को देखते हुए लग रहा है कि अब हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। डेमन एम्पर को जो कि ये चीज देख के बहुत ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि उसने जितने भी सारे टोकन मिला के एक टोकन को बनाया हुआ होता है उसकी पावर बहुत ज्यादा होती है। फिर ये चीज देख के डेमन एम्पर बोलता है इसका पावर तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग पावर है, चलो मैं इसको एक बार ट्राई करके देखता हूँ कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। फिर ये चीज बोल के उस एनर्जी पावर को आगे थ्रो कर देता है। फिर इसके कारण वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर ये चीज देखकर डेमन एम्पर बहुत ज्यादा चौंक जाता है, लेकिन तभी सैन पीछे से डेमन एम्पर को बुलाने लगती है। फिर ये चीज देखकर डेमन एम्पर घूमते हुए बोलता है क्या हुआ, लेकिन हम तभी देखते हैं कि सैन को जो कि वहां से गायब होने लगती है। फिर ये चीज देखकर डेमन एम्पर सैन को रोकने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वो रोक नहीं पाता। इस वजह से सैन वहां से गायब हो जाती है और वो बाहर की तरफ टेलीपोर्ट हो जाती है। फिर ये चीज देखकर डेमन एम्पर बोलता है कि मेरा यह चीज करने के बाद शायद इसी वजह से कुछ मशीन ट्रिगर हुआ है, इसकी वजह से जितने भी सारे यहाँ पर जिंदा लोग थे वो सारे लोग बाहर की तरफ टेलीपोर्ट हो चुके हैं सीक्रेट रियम। लेकिन अब मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। अगर मैं यहाँ से बाहर निकलने का जल्दी से रास्ता नहीं ढूंढ पाता हूँ तो सैन बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। फिर ये चीज सोच के वो अपने सिस्टम से पूछता है सिस्टम मुझे बताओ कि मैं यहाँ से जल्दी कैसे निकल सकता हूँ। फिर तभी वो सिस्टम बोलती है कांग्रेचुलेशन, आपने 100 टोकन को कलेक्ट कर लिया है, इसी वजह से आपको ये एंटायर सीक्रेट रियाम दिया जा रहा है रिवार्ड के तौर पर। फिर से सिस्टम बोलती है आपने इस सीक्रेट रियाम के कोर को अगर सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया तो आप इस सीक्रेट रियाम को कहीं पर भी लेके अपने साथ जा सकते हैं। फिर ये चीज सुनकर डेमन एम्पर अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए बोलता है मेरा कोई भी मूड नहीं है इस रिवार्ड के बारे में और भी ज्यादा जानने के लिए। यदि सैन को कुछ हो जाता है तो मैं कभी भी टाओ बा के सामने अपना मुंह दिखा नहीं पाऊंगा। फिर ये चीज बोलकर वो उस सीक्रेट रियाम के कोर को रिफाइन करने लगता है। फिर से डेमन एम्पर बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो टाई बाई की डिसाइपल है, अगर वो टाई बाई की डिसाइपल भी नहीं होती तो मैं उसकी मदद करता, क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत दिनों तक कल्टीवेट किया है। इसने मेरे साथ 7 डेज तक बहुत ज्यादा मेहनत की है अपने और मेरे कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए। फिर ये चीज बोलने के बाद डेमन एम्पर और भी जल्दी से रिफाइन करने लगता है उस सीक्रेट रियाम के कोर को। फिर तभी सीन चेंज हो जाता है और हम दिखते हैं सीक्रेट रियाम के गेट की तरफ, जहाँ पर सारे लोग एक एक करके उस सीक्रेट रियाम के गेट से बाहर निकलने लगते हैं। फिर ये चीज देख के वहाँ पर जितने सारे एल्डर होते हैं वो सारे चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि ये क्या, अभी तो बहुत दिन है उस सीक्रेट रियाम के अंदर आप रह सकते हैं, लेकिन ये अभी से ही क्यों बाहर आ गए। फिर उनमें से एक एल्डर अपने डिसाइपल को उठाते हुए पूछता है तुम सारे लोग एक साथ कैसे बाहर आ सकते हो, अभी भी 3 दिन है, तुम अंदर रह सकते थे। फिर ये चीज सुनकर वो डिसाइपल बोलता है मास्टर मेरे टोकन को किसी ने छीन लिया। दूसरा वाला भी और एक एल्डर को बोलता है कि मास्टर जब हम वहां पर सीक्रेट रियाल में थे तब किसी यंग मैन ने जो कि एक प्रोफाउंड रियान के 1 स्टेज पे था उसी ने हमारे उस टोकन को छीन लिया है। फिर ये चीज सुनकर दूसरा बंदा भी बोलता है पैट्रिया सच्ची उसने ही हमारा ऐसा हाल किया है। फिर तभी हम देखते हैं सैन को जो कि उस सीक्रेट रियाम के गेट से बाहर नीचे आकर गिरती है। फिर तभी हम देखते हैं एल्डर मू को जो कि एक हाफ ऑफ एम्परर था जिसने कि डेमन एम्पर के ऊपर अटैक किया था, वो सैन को गिरते हुए देख लेता है और उसके सामने आते हुए बोलता है ओह तुम आखिरकार बाहर निकल ही आई। फिर यह चीज बोल के वो जल्दी से आकर उसका गला पकड़ लेता है और उसको आसमान में उठा लेता है। बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे डिसाइपल को इंजर्ड करके अंदर जाने की कोशिश की है, अब बता मुझे तुम्हारा वो साथ जो यंग मैन था वो कहाँ है, क्या वो बाहर आ चुका है या फिर अभी भी वो अंदर ही है। फिर तब भी हम देखते हैं सन को जो कि मन में सोच रही होती है कि मैं बहुत ज्यादा अनलकी हूँ क्योंकि इसने मुझे बहुत जल्दी ही पकड़ लिया, अब मेरे ग्रैंड मास्टर भी यहाँ पर नहीं है, अब मुझे पता नहीं कि मेरे साथ क्या होगा। फिर तभी एल्डर मू सैन के गले को और भी जोर से दबाने लगते हैं। इसके कारण सैन को बहुत जोर से तकलीफ होता है क्योंकि वो ठीक से श्वास भी नहीं ले पाती। फिर तभी एल्डर मू सैन से बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करती तो मैं आज तुम्हें यहीं पर ही मार डालूंगा। फिर ये चीज सुनकर सैन बोलती है तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मेरे मास्टर एक हाफ ऑफ एम्परर है। फिर ये बात सुनकर एल्डर मू बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे मास्टर एक हाफ ऑफ एम्परर है, पहले मैं तुम्हें मारूंगा फिर जाके तुम्हारे मास्टर जो कि एक हाफ ऑफ एम्परर है उनको जाकर एक लेक्सन सिखाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे मास्टर एक हाफ ऑफ एम्परर हैं तो मैं उनसे डर जाऊंगा क्योंकि वो मेरे सेम कल्टीवेशन लेवल के हैं। फिर तभी सैन बोलती है मेरी मास्टर क्यू टाओ बाय लाओ जुआंग सिटी की टाओ बाय स्वार्ड मैनर की ओनर हैं और वो अभी पीक ऑफ दी हाफ एम्परर रियल में रीच कर चुकी हैं और वो
अभी एम्परर रियल में भी रीच कर जाएंगी, तब वो यहाँ पर आएंगी तुम्हें मारने के लिए। अगर तुमने मुझे जान से मार दिया तो। फिर ये चीज सुनते ही एल्डर मुंह थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर पीछे से दो लोग आपस में बात करते हुए बोलते हैं, सो इसी वजह से इस लड़की ने इस एल्डर मुंह से पंगा लेने की कोशिश की है, क्योंकि इसके मास्टर एक हाफ ऑफ एम्परर हैं और इसके ग्रैंड मास्टर एक एम्परर हैं, इसी वजह से इसने ऐसी करने की हिम्मत की है। फिर दूसरा वाला बंदा बोलते हैं, हाँ इसके बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा पावरफुल लोग हैं, सो इस वजह से ये कहीं पर भी जा सकती है और कुछ भी कर सकती है, इसको कोई भी रोक नहीं सकता। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं एल्डर मुंह को, जो कि एक आदमी से पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि ये जो लड़की बोल रही है वो सच है? फिर यह बात सुन के वो आदमी भी कोई जवाब दे नहीं पाता, लेकिन तभी दो लोग आगे आते हुए बोलते हैं, एल्डर ये जो लड़की बोल रही है पूरी तरह से सच है। फिर दूसरा वाला बंदा भी उसका सपोर्ट लेते हुए बोलता है, हाँ एल्डर मुंह ये जो लड़की बोल रही है वो पूरी तरह से सच है। इस बारे में लावन सिटी के सारे लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मास्टर हमने सुना था कि 10 दिन पहले लावांग सिटी में 3 चीजें बहुत ज्यादा अबनॉर्मल हुई है, और वो भी टाओ बाय स्वार्ड मैनर के अंदर। जैसे ही ये बात सुनता है एल्डर मुंह, वैसे ही वो सेन को पीछे की तरफ फेंक देता है। फिर वो सेन को देखते हुए सोचता है कि डैम, अगर मैंने इस लड़की के साथ यहाँ पर कुछ भी किया तो मैं बहुत बड़े मुसीबत में पड़ जाऊंगा। अगर इस लड़की को मैं यहाँ पर मार डालता हूँ तो इसके मास्टर और इसके ग्रैंड मास्टर श्योर यहाँ पर आएंगे और मुझसे रिवेंज लेंगे, और ये बात मेरे लिए बहुत ज्यादा सीरियस है। अगर मैं 20 सीक्रेट रियम टोकन को लूज कर देता हूँ तो इससे मुझे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर तभी एल्डर मुंह बोलता है, तो बताओ उस यंग मैन के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है? फिर तभी ये बात सुनकर सेन घबराते हुए बोलती है, वो मेरे सीनियर हैं। फिर ये बात सुनकर एल्डर मुंह सेन से बोलते हैं, क्या वाकई वो तुम्हारा सीनियर है? फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं सेन को, जो कि अपने गले में हाथ रखी होती है, और वो बोलती है, हाँ हाँ सच्ची वही मेरे सीनियर है। फिर तभी सेन मन में सोचते हुए बोलती है, मेरे ग्रैंड मास्टर ने मुझसे कहा था कि मैं कुछ हाफ ऑफ एम्परर से बहुत ही आसानी से डील कर सकता हूँ। फिर तभी सेन और एक बार मन में सोचते हुए बोलती है, इस एल्डर के चेहरे को देखते हुए ऐसा महसूस हो रहा है कि यह एल्डर मेरे साथ और कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा। अब तो मैं बस यहाँ पर बैठ के ग्रैंड मास्टर का बाहर निकलने का इंतजार ही कर सकती हूँ। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि अभी भी उस सीक्रेट रियम के अंदर ही है। फिर वो अपने सिस्टम से पूछता है कि बता मुझे कि मैं अपने करंट स्पीड से कितनी जल्दी इसको रिफाइन कर लूंगा। फिर तभी सिस्टम बोलता है, मास्टर आपको 1 दिन लगेंगे। फिर यह बात सुनकर डेमन एम्परर बोलता है, क्या 1 दिन? अगर मैं यहाँ पर और भी ज्यादा लेट करता हूँ तो सेन वहाँ पर बाहर मारी जाएगी। मुझे पता है कि सेन बहुत ज्यादा स्मार्ट है और वो अपना जिंदा रहने के लिए थोड़ा सा समय निकाल लेगी, लेकिन ऐसा कहा नहीं जा सकता, और वो थोड़ा सा समय बहुत ज्यादा कष्टपूर्ण होगा सेन के लिए। सो इसी वजह से मुझे यहाँ से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। फिर तभी वो एक पिल खाते हुए बोलता है, तो मेरे पास अभी कोई भी चॉइस नहीं है, तो मुझे अभी रिस्क लेना ही होगा। फिर जैसे ही डेमन एम्परर उस पिल को खा लेता है, अचानक उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो और भी जल्दी से रिफाइन करने लगता है। फिर वो जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि सेन तुम मेरे लिए इंतजार करो, मैं जल्दी ही बाहर आ रहा हूँ। फिर बाहर की तरफ हम देखते हैं जहाँ पर वो गेट हिलने लगता है। फिर ये चीज देख के बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर से कुछ चीज बाहर आने वाला है। फिर तभी वो गेट क्लोज हो जाता है। फिर ये चीजें देख के वहाँ पर जितने सारे लोग खड़े हुए होते हैं उनमें से कोई बोलता है, क्या ये इतनी जल्दी बंद हो गया? फिर दूसरा वाला बोलता है, इम्पॉसिबल, अभी तो सिर्फ 7 ही दिन हुआ है, ये तो और भी 3 दिन तक खुला रह सकता है, लेकिन अचानक ये कैसे बंद हो सकता है? फिर ये बात सुनकर और एक एल्डर बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे जितने भी सारे डिसाइपल उस सीक्रेट रियल्म के अंदर गए थे उनमें से कोई भी एक भी बाहर नहीं आया है अब तक। फिर तभी हम देखते हैं उस सीक्रेट रियल्म का गेट वहां पर डिसअपियर हो जाता है। फिर ये चीज देख के वहां पर जितने सारे लोग खड़े हुए होते हैं वो बोलते हैं कि ये क्या चल रहा है यहाँ पर। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं एल्डर मुंह को, जो कि यह चीज देखकर वो भी हक्का बक्का रह जाता है और वो मन में सोचते हुए बोलता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, ये सीक्रेट रियल्म का गेट अचानक कहाँ पर डिसअपियर हो गया। फिर तभी वो नीचे की तरफ देखते हुए बोलता है, डैम, वो लड़की अचानक यहाँ से कहाँ पर भाग के चली गई? उस लड़की की इतनी हिम्मत, मेरे नाक के नीचे से यहाँ पर भागने की कोशिश की। फिर दूसरा वाला बंदा बोलता है कि मुझे लगता है कि उस लड़की ने यहाँ से भागने के लिए कोई सीक्रेट स्किल का यूज किया है। जब हम सारे लोग यहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो गए थे तभी इसका फायदा उठा के वो वहाँ से भाग गई। फिर ये बात सुनकर एल्डर मुंह बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए बोलता है,
उस लड़की की इतनी हिम्मत, उसने ऐसा करने की हिम्मत की है। अगर वो लड़की कभी मेरे हाथ पे चढ़ गई तो मैं सबसे पहले उसका पैर ही तोड़ूंगा। फिर तभी एल्डर मू को ये सेंस हो जाता है कि वो लड़की किस तरफ भाग रही है। फिर तभी वो अपना एक स्किल का यूज करते हुए उस लड़की की तरफ एक अटैक कर देता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं सेन को, जिसको कि महसूस हो जाता है कि उसकी तरफ ही एक अटैक आ रहा है। फिर ये चीज देख कर सेन जल्दी से मुड़ जाती है। इसके कारण वहां पर जो अटैक रेन की तरफ आ रहा होता है वो जाके सीधा पेड़ पे टकराता है और वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं सेन को, जो कि नीचे गिरी हुई होती है और मन में सोच रही होती है, मैं तो अभी बहुत ज्यादा वीक हूँ और मैं तो ठीक से अभी भाग भी नहीं पा रही। मुझे लगता है कि वो एल्डर मुझे बहुत जल्दी ही पकड़ लेगा। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं सेन की तरफ और एक अटैक आ रहा होता है। फिर यह चीज देख के सेन बोलती है, अगर मैं थोड़ा सा हार्ड कल्टीवेट करती तो मैं आज यहाँ पर जो सिचुएशन में हूँ उस सिचुएशन में नहीं रहती और यहाँ से जल्दी से बच के निकल सकती थी। लेकिन अफसोस मैं ऐसा नहीं कर पाई। अब मैं यहाँ पर यहीं पर ही मारी जाऊंगी। फिर तभी हम देखते हैं सेन जहाँ पर गिरी हुई होती है वहीं पर वही अटैक आके सीधा गिरता है और वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि वहां पर जल्दी से आकर सेन को बचा लिया होता है। फिर ये चीज देखकर सेन को विश्वास ही नहीं होता कि उसके ग्रैंड मास्टर बाहर आ चुके हैं और उसको बचाने के लिए। फिर तभी डेमन एम्परर सेन को देखते हुए बोलता है, हमेशा ये बात तुम याद रखना, अभी जो तुमने कहा कि तुम हमेशा हार्ड वर्क करने की कोशिश करोगी। हाँ गाइस, अभी के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे क्या डेमन एम्परर एल्डर मू को मार पाता है या फिर नहीं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमें सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दीजिए। थैंक यू।